नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उड़ीसा के बालासोर में सदी की भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई। घटना दुखद है। करीब 300 लोग मारे गए, हजारों के अंग भंग हुए और उन्हीं ट्रेनों में सवार बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका बाल बांका तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? सभी तो एक ही ट्रेन में सवार थे। कभी आपने सोचा है? देखिए, इस विषय पर राजनीति भी बहुत हो रही है। राजनीति ये है कि इस घटना को लेकर काफ़ी हो हंगामा भी चल रहा है। कोई सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो कोई सरकार की नीतियों को कोस रहा है। आप लोगों ने भी पिछले कई दिनों से अपने टीवी चैनल पर इस घटना के संवेदनशीलता को आप लोग देखे होंगे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। ये सब क्या है? आज इन्हीं विषयों को लेकर हम एक आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। तो आइए चलते हैं आध्यात्मिक विश्लेषण पर कि विधि का विधान क्या कहता है। श्री राम हमारे आदरणीय हैं, हम सबके पूज्य हैं। विधि का विधान अगर हम देखें तो श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे। फिर भी न वैवाहिक जीवन उनका सुखी रहा और न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है अंततः वही होगा। उसमें चाहे किसी की सरकार हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी हो, कितना भी बंदूकधारी हो, कितना भी चोला पहन के माला जपता रहे, लेकिन होगा वही जो विधि ने निर्धारित किया है। यह तो स्पष्ट है कि जो विधि ने निर्धारित किया है अंततः वही होगा। सब कुछ होते हुए भी न राम के जीवन को बदला जा सका और न ही कृष्ण के जीवन को। नहीं महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का लिखा हुआ है। रावण और कंस को भी देखें तो कमोवेश यही स्थिति दिखाई देती है। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियाँ थीं। मसल्स पावर भी थे और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी थीं। सब कुछ जानते हुए भी कि इसका अंत क्या होगा, फिर भी वो अपने आप को नहीं बदल सके। क्या है इसके पीछे कहानी? क्या है कारण? आप लोगों को जानना चाहिए और खासकर उन लोगों को जानना चाहिए जो अपने वास्तविक रूप में नहीं जीते। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्रीहरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए कि तभी उनकी एक नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उसी समय कैलाश पर्वत पर यमदेव भी आ पहुँचे। यमदेव की उस सुंदर सी चिड़िया पर नज़र देखकर गरुड़ जी समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। गरुड़ जी को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान पर चिड़िया को ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर्वत पर द्रुत गति से वापस आ गए। आखिर जब यम बाहर निकले तो गरुड़ ने उनसे पूछ ही लिया कि यमदेव, उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़रों से आपने क्यों देखा? यमदेव मुस्कुराए और कहा कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल में यहाँ से हजारों कोस दूर नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी।
यम की बात सुनकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु को टाले नहीं टाला जा सकता। चाहे कितनी भी चतुराई की जाए, मृत्यु तो आखिर मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु को भी जिंदा रहने का हक है, मौत को भी जिंदा रहने का हक है। वो जिंदा रहे, इसीलिए हम मर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। अब रही मानव की बात। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। लेकिन भूलोक पर आने के बाद व्यक्ति अपनी साफ गोई और ईमानदारी का झूठा रूप समाज में परोसता है। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके जैसा ईमानदार कोई नहीं है। वो जो करता है दुनिया की भलाई के लिए करता है, लेकिन जब उसकी पोल पट्टी खुलती है तो पता चलता है कि यह तो अकूत संपत्ति का मालिक है, यह तो महाढोंगी है, यह आदमी तो महाव्यभिचारी है। उसका नतीजा आज जो दुर्घटना देख रहे हैं, इससे एक हम सबक ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है वह झूठ नहीं है। कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों का फल, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, 3 साल, 3 महीने, 3 पखवाड़े या फिर 3 दिन में अवश्य मिलता है। निर्भर करता है कि उसके पास पहले से संचय पुण्य उस किए गए पाप को कितना बैलेंस करता है। तो अभी हाल फिलहाल की जो घटना है, इससे निश्चित तौर पर सबको सीख लेना चाहिए और बिना दोष दिए इस बात को समझना चाहिए कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सिर्फ विधि के हाथ में है। इसीलिए आप जो करें ईमानदारी से करें, सोच समझ के करें, क्योंकि उसी ट्रेन में हजारों हजारों यात्री सवार थे। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का गला कटा, कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उसमें अधिकांश लोग ऐसे भी बचे जिनका बाल बांका तक नहीं हुआ। तो ये सब ईश्वर के हाथ में है। बाकी राजनीति है, राजनीति तो चलती रहती है, एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए ही बनी है, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप दर्शकों को हम जरूर कहेंगे कि आप जो भी करें बड़े ही विवेक से करें, सहनशीलता से करें और पराकाष्ठा को देखते हुए उन चीज़ों को करें जो आपको सूट करता हो। वो दूसरे के दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।